हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन स्पार्टन्स लर्निंग ऐप पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ केमिकल बॉन्डिंग विच इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सीखेंगे पहले टाइप्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कौन से की पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं, टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन के सभी सीखने हैं, हमें कितने टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है, और लास्ट में ओवरऑल हम लोग सीखेंगे झक्कास हैंडसम फंडा, दैट मींस ब्यूटी टिप्स और ट्रिक्स, जिसके थ्रू हम कंपटीशन में या कंपटीशन में बहुत ही आराम से कम समय में किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहां पे अपने पास लिखा हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं। When two or more than two atomic orbitals are mixed up to each other to form a new orbitals of equivalent energy, these orbitals are called hybrid orbitals and this phenomena is known as hybridization। जो अभी सुना ना उसको भूल जाओ, क्या मैंने बताया वो समझो। मैंने क्या बोला है, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं या आपस में कंबाइंड होते हैं तो उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। आप क्या कह रहे हैं, आपने क्या किया, आप कोई भी चीज समझिए, जैसे हमने कोई भी चीज को, बनी हुई चीज को मैंने बिगाड़ा, मैंने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाए और उनको, या मैंने लड्डू बनाए और उन लड्डुओं को मैंने तोड़ा और वापस से मैंने रीजनरेट किया। अब उसी शेप में अपने को चाहिए तो उतने ही नंबर ऑफ लड्डू बनने वाले हैं। तो यहां पे सिंपल सी चीज ये है कि व्हेन टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड अप टू ईच अदर या इंटरमिक्सिंग टू ईच अदर टू फॉर्म आ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आ इक्विवेलेंट एनर्जी। अब जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सेम एनर्जी के होंगे। इन्हीं ऑर्बिटल्स को, बने हुए नए ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और इसको एक सिंपल लिहाजे में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें कि क्या बोल सकते हैं आप, यहां पे इंटरमिक्सिंग, यहां पे बोल सकते हैं आप, इस कलर से लिख लीजिए, या मैं ऊपर की ओर लिखता। देखें, अब अपने पास हाइब्रिडाइजेशन को मैं बता रहा था, ठीक है ना। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो देखिए, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर दूं। चलिए अब यहां पे समझिए, अगर मैं इसकी दूसरी तरीके से डेफिनेशन दूं तो यहां पे बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, समझना बात को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम, सेम और नियरली सेम, टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स, ये नए ऑर्बिटल्स ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, कॉमा इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या लिखा मैंने, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर मैंने मान लो सपोज करो एक s ऑर्बिटल लिया, एक p ऑर्बिटल लिया, यहां पे ये मैंने 2 का p लिया, ये 2 का मैंने s लिया, एक ऑर्बिटल लिया मैंने, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकी इंटरमिक्सिंग करा दें यहां पे। तो यहां पे इंटरमिक्सिंग जब आप कराएंगे तो यहां पे ये
हो सकता है ये नियर अबाउट कैसे होते हैं, सेम एनर्जी, क्योंकि सेम सेल के हैं, ये पता है एस से ज्यादा पी की होती है। मतलब यहां पे जो डिफरेंस होगा एनर्जी, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होना चाहिए, लार्ज एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सेकंड सेल का ही पी है, एस ऑब्वियसली जो पी है वो एस से ज्यादा एनर्जी रखता है, बट सेकंड सेल का है तो ये बोलेंगे कि ये थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी रखता है, किसकी, 2s की एनर्जी जो है 2p से थोड़ा कम है। मतलब इनके एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ही मिनिमम है। तो यहां पे सेम हो या नियरली सेम हो एनर्जी वाइज, बट यहां पे जब ये इंटरमिक्स होके हमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल देंगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिलने वाले हैं s और p, ये इक्विवेलेंट एनर्जी के होने चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए। तो इन नए बने हुए ऑर्बिटल उतने ही हैं, ये इसका ऑर्बिटल, ये अब ये मत कहना p के पास 3 ऑर्बिटल, अपने को पता है, पर इंटरमिक्स कर रहे हैं p का एक ऑर्बिटल, एक s का एक p का, p पे 3 ऑर्बिटल टोटल होते हैं, बट इंटरमिक्सिंग में 2 आ रहे हैं। तो यहां पे ध्यान रखना कि जो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं वो सेम एनर्जी के भी हो सकते हैं या नियरली सेम हो सकते हैं। और नियरली सेम का मतलब यह है कि उनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 का s ले लो और 3 का p ले लो, लार्ज एनर्जी डिफरेंस के लिए नहीं लिया गया था इसको, ठीक है। अभी देखेंगे हम इन चीजों को। और जब इनको हमने आपस में इंटरमिक्स कराया है तो उतने ही नंबर में एक s का एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होके नंबर ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, नए 2 ऑर्बिटल्स जनरेट हुए यहां से। ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, दैट मींस ये इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे। देखिए ये सेम एनर्जी के होने चाहिए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये नए बने हुए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं, और ये फिनोमेना हमारी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। दैट मींस मैंने 2 तरीके से आपको बताया, व्हेन 2 और मोर देन 2 atomic orbitals are combined together to form a new orbitals of equivalent energy is called hybrid orbital, and this phenomena is called hybridization। और कैसे बोल सकते हैं, intermixing of atomic orbitals, intermixing of atomic orbitals of same or nearly same energy to give new orbital which is hybrid orbital of a एग्जैक्टली सेम एनर्जी। ये एग्जैक्टली सेम एनर्जी के होंगे, ये नियरली सेम या सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट इनका एनर्जी डिफरेंस कम होगा, ठीक है ना, लार्ज एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से फिर से एक बार बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स व्हिच इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। या हम बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव अ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसको आपने देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स की ओर। तो मैं यहां टाइप्स बताना चाहता हूं, एक बार जल्दी से आप यहां पे पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूं। चलिए तो यहां पे समझते हैं टाइप्स। तो देखेंगे टाइप्स अगर देखेंगे हम लोग तो कितने टाइप्स के होते हैं। ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है, और एक 12th में भी पढ़ोगे फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड dsp2, जो किसका पार्ट होगा, इस sp3 का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है ना, ये स्क्वायर प्लेनर शेप देता है अपने को। तो ये टाइप्स हैं, बट टाइप से पढ़ने से पहले यहां पे एक चीज ध्यान रखो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जो नाम होते हैं वो इनके पेरेंट ऑर्बिटल के आधार पर ही रखे जाते हैं। sp का मतलब क्या है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हुए होंगे, तभी इन्होंने क्या बनाया होगा, इक्वल नंबर में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल बनते हैं। ये नियरली सेम एनर्जी के होते हैं, ये एग्जैक्टली सेम एनर्जी के होते हैं, और यहां पे इन दोनों ऑर्बिटल का क्या नाम होगा, sp, ठीक है। अब ये ध्यान रखना। और जैसे मैंने एक s लिया, यहां पे 2 p लिए, और यहां पे मैंने बनाए तो 3 हमें मिलेंगे, तो ये सभी क्या होंगे, sp। ये कैसा है, 2 p है, p और p, ठीक है। दैट मींस ये कितनी है, 2p ऑर्बिटल्स हैं। अब यहां पे आपकी ये सभी sp2 होंगे, सेम एनर्जी के। अब अगर मैंने लिया एक s 3p, ठीक है ना,
ये p के 3 ऑर्बिटल हैं तो आपस में मिलकर ये sp3 देंगे। इसी तरीके से एक s एक p एक d लेके, एक s 3p और एक d लेके चलेंगे तो sp3d मिलेंगे। मतलब कि सिंपल सा मतलब ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका नाम, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेम्स किस पे डिपेंड होता है, उनके पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल पर। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे केवल मैंने टाइप्स बताए हैं, बट इसके पहले आप क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखेंगे वो समझ लें। नोट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गेट हाइब्रिडाइज्ड। आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, अभी मैंने बताया था अगर एक s एक p के साथ कंबाइंड होता तो मिलने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल भी अपने पास 2 ही होते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, वही लिखा है। मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल टू गेट हाइब्रिडाइज्ड। एक चीज ये ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये अलग अलग है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बताया हमेशा और हमेशा इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइंड हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या, जो इंटरमिक्स होने के बाद मिल रहे हैं, और जो कंबाइंड हो रहे थे उस समय वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो नियरली सेम इन एनर्जी। ठीक है, मतलब एनर्जी डिफरेंस उनका बहुत मिनिमम होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल का, वह नियरली सेम होना चाहिए। और मिलने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो हमेशा एग्जैक्टली सेम रखते हैं, मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड। किसके लिए होता है, सिंगल का मतलब सिग्मा बॉन्ड, एंड लोन पेयर, बट नॉट फॉर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के जब डिफरेंस पढ़ाए थे तो आपको मैंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड इज पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, बट पाई बॉन्ड इज टेक पार्ट इन द रेजोनेंस। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पे सिग्मा और लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बट पाई बॉन्ड नहीं करता। पाई बॉन्ड कहां पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में। आगे पढ़ेंगे इसके, देखते हैं इस चीज को, आप देख लें, पॉज करके नोट कर लें। यहां पे मैंने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को जैसे मैंने बताया था एसपी, तो एसपी में देखो अब सिंपल सी डेफिनेशन को लर्न नहीं करना है इन सबको, सिंपल सी चीज बताओ। एसपी का मतलब क्या, एक एस का ऑर्बिटल, एक पी का ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल और एक ये एस का, ये पी का, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमें पास इस तरीके से, तो यहां पे आप ध्यान दें कि एक एस का है एक पी का है, तो अपने पास अगर एक एस है एक पी है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये कंबाइंड होंगे तो मेरे भाई इक्विवेलेंट एनर्जी के कितने ऑर्बिटल देंगे, एसपी में 2। ये जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब ये कंबाइंड होंगे तो जो मुझे सेम एनर्जी के मिलेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, बट कितने नंबर में मिलेंगे, 2। तो यहां पे सिमिलर एक डेफिनेशन को ध्यान रखो, हर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आप बना सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स अप टू ईच अदर टू गिव अ व्हेन 1s एंड 1p atomic orbitals are mixed up to give a 2 new hybrid orbitals of a equivalent energy. This hybridization is known as sp hybridization. अगर मैं कहूं sp2 तो 1s 2p give 3 hybrid orbitals of equivalent energy. मैं कहूं, अगर मैं यहां पे कर दूं एक s एक p की जगह 2p किया तो आपने कहा 3 मिलेंगे। आपसे कहा मैंने 1s 3p लिया तो आप कहेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है? तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा when 1s and 1p atomic orbitals are mixed up to each other to give a 2 new hybrid orbital of equivalent energy, this process is called sp hybridization. जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। अब इसको समझते हैं कि sp, अभी मैं केवल आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिना स्किप किए, पहले पूरा समझना, फिर मैं
ब्यूटी टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, टेक्निक्स के साथ कंपटीशन में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं विद इन अ सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वो हम लोग सीखेंगे आगे। तो यहां पे देखते हैं बेरिलियम। अब बेरिलियम है तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, अपने को पता है लुईस डॉट डिस्ट्रक्शन सेंट्रल एटम जो लेसर नंबर में होता था। तो बेरिलियम का अगर मैं देखूं एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2। अगर यहां पे ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूं, किसकी, ग्राउंड स्टेट, समझना, ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट सेल क्या है इसके पास 2s, इसका मतलब इसके पास सेकंड सेल के पास p भी होता है, फर्स्ट के पास केवल s, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सीखा था, सेकंड के पास 2s 2p होगा, थर्ड के पास sp,d होंगे। तो यहां पे इसका मतलब 2p वैकेंट है, 0 है यहां इलेक्ट्रॉन। तो ग्राउंड स्टेट में अगर मैं आउटर मोस्ट सेल को देखूं तो ये है 2s 2 और ये है 2p, जिसके पास क्या है ये 2p, इसमें अभी 0 है। अगर मैं बात करूं s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप कहेंगे 2, 1 2, ठीक है, आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 2, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। क्या कोई भी पेयर्ड ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हों, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड में? नहीं। तो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कराने के लिए आपको इसको कैसा करना पड़ेगा, हाफ फिल्ड बनाना पड़ेगा। यहां पे पेयर्ड है, अनपेयर्ड बनाना पड़ेगा, हाफ फिल्ड बनाना पड़ेगा। और मैंने बताया था आपको जब आपने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी नोट में कि जब कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप लोग कोवलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन के लिए आपको पार्टिसिपेट कराना पड़ता है पेयर्ड वाले को, तो सबसे पहले उसको अनपेयर्ड कराने के लिए हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो अपने से थोड़ी सी ज्यादा हायर एनर्जी वाले, अपने से हायर एनर्जी वाले में क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो अनपेयर्ड हो जाएगा तो हम फर्दर क्या कर सकते हैं, किसी अनदर मॉलिक्यूल या अनदर एटम के जो साइड एटम है उनके बैलेंस एंड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन कर सकता है। देखो ये चीज सुनने में थोड़ी सी बोरिंग टाइप लग रही है, बट कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है तो बिना स्किप किए हुए पढ़ना। बाद में क्वेश्चन कंपटीशन के लिए वो चुटकियों का खेल होगा, एकदम खटाखट तरीके से लगाएंगे हम लोग। बट यहां ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अभी पेयर्ड है, क्या इसको हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में? यही तो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, पूरा कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली है ना, और लॉन पेयर के उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के बारे में हमने पूरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ ली। तो वहां पे हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि पेयर्ड ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, तो वहां पार्टिसिपेट कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं कर सकता, पहले से पेयरिंग में है, इसको अनपेयर्ड बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा इसको, एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसको जो एनर्जी लेगा ये अनपेयर्ड बनाने के लिए, इसको हम इससे हायर एनर्जी, जब ये एनर्जी मिलेगी इसको तो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वाले में जाना पसंद करेगा। तो यहां से अब इसके पास क्या आ गया, आप खुद ही देखें। अब एस के पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखाई दे रहा अपने पास, और पी के पास भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा जो ये शिफ्ट कर गया। अब आप देखें ये भी अनपेयर्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बैलेंस सेल में ये इलेक्ट्रॉन किसी अपोजिट स्पिन वाले एक एक इलेक्ट्रॉन से आसानी से क्या कर लेगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। कितने क्लोरीन है अपने पास, 2 हैं, तो एक क्लोरीन यहां पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक क्लोरीन यहां पे करेगा। तो इसका मतलब है एक S के साथ कर रहा है और एक P के साथ कर रहा है, एक S के साथ कर रहा है, एक P के साथ कर रहा है। तो इसका मतलब ये किस हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर हुआ? और समझते हैं, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लें, मैं कई सारे एग्जांपल बताऊंगा। मैं पहले प्रोसेस को सिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पहले कोई जुगाड़, कोई ट्रिक, कोई ब्यूटी टिप्स नहीं, कोई हैंडसम फंडा नहीं, कोई भी एक नजर नहीं, अभी केवल हम लोग सीख रहे हैं। फिर बाद में ये सभी चीजें मैं लेके आऊंगा, जितनी भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लें। डेफिनेशन कैसे बनानी है, एग्जाम्पल को प्रॉपर वे में सॉल्व करके कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। ठीक है, इसको देख लें, फिर मैं नेक्स्ट sp2 की ओर चलता हूं। चलिए, sp2 में अभी मैंने बताया था sp में क्या होता है, when 1s and 1p। अब sp2 में आपको नाम से ही क्या लग रहा है, when 1s and 2p।
atomic orbitals are combined या mixed up to each other to form a 3 new orbital of a equivalent energy। अब यहां पे आप देखेंगे तो 1s और 1s का और 2p के यहां पे 2p, तो यहां पे मिलने वाला क्या मिलेगा sp2। तो sp2 में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जब कंबाइंड होंगे तो इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल भी कितने कंबाइंड हुए थे, 3। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक s 2p, जब एक s का ऑर्बिटल और 2p के ऑर्बिटल आपस में मिक्सड अप होते हैं तो उतने ही सेम एनर्जी के तीन नए एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। वो कैसे होंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी को होंगी, सभी की एनर्जी सेम होगी। यहां पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, मतलब नियरली सेम हो सकते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना। तो मैंने पीछे डेफिनेशन जो बताया था उसमें आपको मैं ये बता चुका हूं कि sp में क्या था, एक s एक p, तो 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। ठीक है, अगर हमारे पास यहां पे है एक s और 2p, कितना है, एक s 2p, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे when 1s and 2p atomic orbitals are mixed up to each other या intermixing to each other to form a 3। जब एक s 2p मिल रहे हैं तो लगातार कितने, आप कितने मिलने वाले हैं हमें, 3। एक s 2p मिलके कितने देंगे नए ऑर्बिटल, 3, क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहां पे बोलेंगे when 1s and 2p atomic orbitals are combined to each other to form a 3 new orbitals which is known as hybrid orbitals of equivalent energy and this process is called sp2 hybridization। अब यहां पे देखें, जैसे एग्जांपल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन सेंट्रल एटम है, लेसर नंबर में है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक, यहां पे देखें अब ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में जब चलेंगे तो 2 का हमें s है और यहां पे 2 का p है, तो 2 के s में 2 है, 2 का p 1 रख रहा है इलेक्ट्रॉन। तो चलिए रख लीजिए, फिल कर लीजिए, यहां पे 2 के s में 1 है और यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसके साइड एटम को अगर देखेंगे तो कितनी फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्या यहां पे एक ही अनपेयर्ड है, तो अभी तो केवल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हम करना चाहेंगे तो यही ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है भाई तो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब 3 के लिए हमें इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना पड़ेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी हमें इससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भेजना होगा। देखें एक्साइटेड स्टेट, तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पे शिफ्ट करा दिया, जो बैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला कहां पहुंचा, यहां पे। तो अब बताइए, एक फ्लोरीन यहां पे कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, हमने अनपेयर्ड बना लिया, मतलब हाफ फील्ड बना लिया, और हाफ फील्ड में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयरिंग कर लेगा और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां पे आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक s का और 2 p के, अगर इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, sp2। अब यहां ध्यान रखना कि sp में इसकी शेप जो होगी वो लीनियर होती है, be, और ये cl बॉन्ड एंगल 180, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अभी ये ज्योमेट्री है, सॉरी शेप नहीं, ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी ज्योमेट्री बोलेंगे। लीनियर कैसी है, लीनियर। यहां पे देखें अगला, यहां पे चल रहा था, तो इसकी अगर मैं ज्योमेट्री देखना चाहूंगा तो बोरॉन एक है, 3 फ्लोरीन है, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे इसकी शेप कैसी होती है, प्लेनर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये क्या है, बॉन्ड एंगल। पीछे आप बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। जल्दी से देख लीजिए sp2 कैसे आया, एक s का 2 p के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो ये इतने हैं। अब ये कंबाइंड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट, ये ही तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएंगे अब, और वो भी कैसे हो जाएंगे, तीनों मिलके सेम एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी के हो जाएंगे, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक बार जल्दी से इसे देख लें। चलिए अब इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं sp3 को।
तो अब मुझे शायद डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, सीधी सी बोलेंगे when 1s and sp3 है तो 1s and 3p atomic orbitals are mixed up to each other to form a 4 new hybrid orbitals of a equivalent energy and this hybridization is known as sp3 hybridization. For example SCH4 है मीथेन, तो मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन होता है, 6 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2, यहां पे 2s2, यहां पे देखेंगे 1s2 2s2 2p2। यहां पे अगर आप चेक करेंगे ग्राउंड स्टेट को मैं GS लिख दे रहा हूं, आउटर का ये आउटर बैलेंस सेल को देखते हैं 2s और p के पास 3 ऑर्बिटल, बस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिल कर लीजिए, आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे एक एक आ जाएगा। हुंड ने कहा था झुंड ना बनाओ, सब लोग जानते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है, इसको हम लोग अनपेयर्ड बनाना चाहेंगे क्योंकि अपने पास जो साइड एटम है कार्बन के पास वो 4 हाइड्रोजन हैं, 2 तो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, बचे 2 पेयर्ड नहीं कर सकते हैं, पहले इसको हमें अनपेयर्ड कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे अनपेयर्ड कराने के लिए इसको एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये और ये वाला यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के बाद अब अपने पास ये जो साइड एटम है हाइड्रोजन वो यहाँ से कोवलेंटली बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है 1 S और 3 P, दैट मींस sp3। और sp3 में अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ज्योमेट्री अगर देखना चाहें तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन 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 ये है हमारे पास, अगर हम इसमें ऐसे भी दिखा सकते हैं, टेट्राहेड्रल शेप है, अगर डॉटेड क्यों ऐसे कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है ये। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है अगर इसको दिखाना चाहें आप बॉन्ड एंगल को, तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को हम लोग 109 डिग्री और 28 मिनट को अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे इसको डिग्री में भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा लिखा मिल जाए 109.5 डिग्री तो गलत मत कर देना। यहाँ 28 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 109 डिग्री 28 मिनट लिया है, बट यहाँ पे 109.5 डिग्री लिया है। तो दोनों चीजें अपनी जगह सही है, ठीक है। उसको मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना आप लोग जानते हैं। ये हमारी कैसी है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री की बात चल रही है भी, ठीक है। तो यहाँ टेट्राहेड्रल को हम लोग TD से या TH से ऐसे भी लोग रिप्रेजेंट करके आपको दिखा सकते हैं। इस चीज को ध्यान दें, ठीक, इस चीज को ध्यान दें हमेशा। ये कार्बन, अब आप कई सारे लोब्स में दिखा देते हैं, लोब्स में अब कार्बन है, कार्बन किसका है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ कार्बन इस तरीके से भी दिखा सकते हैं बहुत से लोग ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे S है तो S को हम लोग स्पेरिकल इस तरीके से दिखा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी दिखा सकते हैं, ठीक। अब बात आई यहाँ पे, वैसे तो P आपके पास इस तरीके से बनाता है, पर कभी भी बड़ा लोब्स हो और छोटा लोब्स हो तो यहाँ पे हम लोग इसको इग्नोर करते हुए चलते हैं। वैसे बात बनाना चाहें तो इस तरीके से स्मॉल आप बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप स्मॉल बना सकते हैं। बट स्मॉल आपको लोब्स दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अंडरस्टूड है। ये सेंट्रल एटम है और ये P ब्लॉक का है कार्बन, हाइड्रोजन अपने पास किसके हैं, हाइड्रोजन S ब्लॉक का होता है 1s1, तो स्पेरिकल शेप होती। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड आपको sp ओवरलैपिंग आपने पढ़ रखी है, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। बट एक्चुअली स्ट्रक्चर आप ऐसे दिखा दें, ये ज्योमेट्री आप ध्यान कर लें। तो ये sp3 है। sp3 के बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लें आप लोग, आगे बढ़ते हैं sp3d पे। अब sp3d में क्या बोलोगे, 1s 3p और 1d, 1s 3p और 1d, टोटल कितने हुए, 3 2 5। तो 1s 3p, ये 3p और 1d, टोटल 5।
तो 1s 3p 1d atomic orbitals are mixed up to each other to give off 5 hybrid orbitals of equivalent energy. This process या this hybridization is known as sp3d hybridization. For example समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिया PCl5 को, आपको तो गिवन होगा एग्जाम्पल, आपको केवल बताना होगा किस हाइब्रिडाइजेशन का है। तो हम अभी टेक्निक भी सीखेंगे बट अभी प्रोसेस से करते हैं। फास्फोरस यहाँ पे सेंट्रल एटम है, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 6 3s1 3p। अब देखेंगे 2 2 4 6 10 11 सॉरी 3s2 2 2 2 4 6 10 और ये 12 और 3 15। तो आपके पास थर्ड सेल, अब बैलेंस सेल आपके पास थर्ड है, तो ग्राउंड स्टेट में आप लेके चलेंगे 3 का s, ठीक है 3s2, और यहाँ पे अपने पास है p के 3 ऑर्बिटल होते हैं 3p3। अब यहाँ पे देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ है। क्या आप देखेंगे यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत है? 3 तो अनपेयर्ड है, मतलब हाफ फील्ड है, तो यहाँ 5 साइड एटम है, तो 5 करने के लिए हमें क्या होगा बताइए? 3 के पास हम कह सकते हैं 3 के पास s भी होता है, p भी होता है, और 3 के पास d भी होता है, जो कि यहाँ बैकेंट है। तो ये हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ये 3d है जिसमें अभी 0 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इसमें से किसी में करा देता हूं तो ये पेयर्ड हो जाएंगे, तो ऐसा हमें करना नहीं, क्योंकि हमें तो हाफ फील्ड में ही रखना है। जब वो अनपेयर्ड होंगे तो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसको अनपेयर्ड कराने के लिए इससे भी हायर एनर्जी में भेजना पड़ेगा। तो यहां से ये कहां भेजेंगे हम? इस वाले वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, अब 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है जो कि पार्टिसिपेट करने लायक हो गया, और यहां भी मेरे पास जो है आप देखेंगे तो यहां भी 1 आ गया। तो अब यहां पे देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये सिंगल हो गए। आप देखें यहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ये आ चुका है अपने पास। तो अब आप देखेंगे तो हमारे पास अभी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे अब मेरे को बताओ क्लोरीन कितने साइड एटम है अपने पास? 5 हैं। तो एक क्लोरीन इसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। जैसा नहीं मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप सीधा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, या डॉटेड करके दिखा सकते हैं। तो ये 5 कोवलेंट बॉन्ड, एक s के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पे अपने पास जो है वो क्या मिल रहा है अपने पास? तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आप देखेंगे तो कौन कौन से हुए अगर आप देखना चाहेंगे तो ये यहां से लेके यहां के हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए। दैट मींस आपके पास एक s है, 3 p है और एक d है, ये d में इन्वॉल्व हो गया। तो अपने पास क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी? sp3d। ध्यान रखिएगा। अब इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो फास्फोरस के पास 3 क्लोरीन और ये 5 क्लोरीन है, तो किस तरीके से हम बना रहे हैं? 1 2 3 4 5। और इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखना चाहेंगे तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। आपको पहले तो ट्राइगोनल दिखना चाहिए, ट्राइगोनल। और बाइपिरामिडल अगर आप देखना चाहते हैं तो बाइपिरामिडल भी दिखा देते हैं हम आपको। ये अपने पास बाइपिरामिडल, ये पिरामिड लुक में आ रहा है, 2 पिरामिड दिख रहे हैं, तो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शॉर्ट में TBP इस तरीके से लिख देते हैं, या कुछ लोग कैपिटल में भी लिख लेते हैं TBP। तो ये समझ लेना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ये है। अब मैं अगर इसके बॉन्ड एंगल एक बार जल्दी से देख लें, यहाँ पे बॉन्ड एंगल को भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये बॉन्ड एंगल अपने पास कितना है? 120, ठीक है, जबकि ये मेरे पास कितना है? 90 का, ठीक। तो यहाँ 90 और 120 के 2 बॉन्ड एंगल दिखाई देते हैं, ठीक। इसको देख लें आप एक बार। फिर हम बढ़ते हैं sp3d2 की ओर, जल्दी से देखते हैं sp3d2 क्या है। यहाँ पे sp3d2 अगर आप देखेंगे तो अब sp3d2, तो 1s 3p 2d कितने हो गए टोटल? 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टुगेदर। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 6। 1s 3p 2d atomic orbitals are combined together to form a 6 new hybrid orbital, a new orbitals which is known as hybrid orbital or of equivalent energy, या यूं सिंपल सी बोल दें, when 1s
3p 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, तो टोटल कितने कंबाइंड हुए 6, तो मिलेंगे भी 6, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इज क्या होगा, जनरेट दिस फिनोमेना या दिस प्रोसेस इज नोन एज sp3d2। मतलब हम लोग डेफिनेशन एक ही तरीके से रख रहे हैं, कुछ नया नहीं है। When 1s 3p 2d atomic orbitals are combined to each other to form a 6 hybrid orbitals of a equivalent energy, this process is called sp3d2। अगर फॉर एग्जांपल में हम लोग चलें तो यहाँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड लिया गया, पीछे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड था, यहाँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो देखें सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है, 16 होता है एटॉमिक नंबर, देखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p4 और यहाँ 3d भी होगा, बट वो बैकेंट है, अपने को पता है 3d कैसा है, बैकेंट है। अब ऐसा क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि हमें इसे एक्साइटेड स्टेट में भेजना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में अपने पास क्या है, 3s में 2, 3p में 4 और 3d बैकेंट है अपने पास, 1 2 3 4 5, 3d बैकेंट है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, यहाँ 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितने हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, अभी केवल 2, क्योंकि 2 ही हमारे पास कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, दैट मींस हाफ फील्ड में। ये दोनों पेयर्ड हैं, तो पेयर्ड वाले को पहले एक एक करके सिंगल सिंगल हमें क्या कराना पड़ेगा, अनपेयर्ड। तो यहाँ पे अब एक्साइटेड स्टेट्स अगर मैं इसको भेजता हूं फिर मैं इसको भेजता हूं, तो आप देखें सबसे पहले यहां पे हमारे पास, मैं इसको यहां पे फिल कराता, यहां भेज रहा हूं, तो यहां पे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, क्या होगी, ध्यान रखना, पहली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब है अभी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसमें 2 ही रहेंगे और अभी ये तीनों में से ये 4 हैं, तो चौथा हमारे पास डी में पहुंच जाएगा इस तरीके से, 1 2 3 4 एंड 5 यहां पे, क्योंकि दोनों को नहीं भेजा हमने। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक, फिर देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर कर देंगे, यहां भेज देंगे। तो अब हमारे पास क्या मिलने वाला है, देखते हैं, यहां पे 1, यहां पे हो गए 3 और यहां पे भी हो गए 2, 1 2 3 4 5। तो अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे नजर आ रहा है, यहां भी सिंगल हो गया, ये सभी सिंगल, अब कोई मिंगल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से सभी अनपेयर्ड हो गए, सभी हाफ फील्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभी अनपेयर्ड हो चुके हैं, अनपेयर्ड है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, म्यूचुअली शेयरिंग कर लेगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हमारे पास साइड आइटम कितने, 6, तो एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, म्यूचुअली शेयरिंग करके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन इसका होगा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होना चाहिए, दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही, 1 S 3 P और 2 आपके D के, तो यहां से आप बोल सकते हैं sp3d2, ठीक है। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री भी देख लेते हैं हम लोग, S F6, इधर देखें ये 6 हैं अपने पास, तो यहां पे हमारे पास इस तरीके से F4 है, ये 4 और ये 6। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे इनको आप कंबाइन कर दीजिए, ये स्क्वायर प्लेनर बन गया। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास, सॉरी स्क्वायर प्लेनर नहीं है अभी, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये दिस इज ऑक्टाहेड्रल, क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दें, यहाँ पे ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब कई जगह पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि यहाँ से अब ऐसे करके और डिजाइन मारते हुए आप वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे करके बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल को। फिर यहाँ पे भी इस तरीके से कुछ लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्टाहेड्रल है आपके पास, ये 4 स्क्वायर की तरीके से होंगे, ये 2 पिरामिड की तरीके से लगे होंगे, कंबाइंड आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। अब रही बॉन्ड एंगल की बात, तो बॉन्ड एंगल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, आप बॉन्ड एंगल देख लें। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा
ये वाला बॉन्ड एंगल तो आपको अपने आप यहां स्वतः ही दिख रहा है। आप देखें यहां पे एक तो हमारे पास ये है 90 डिग्री, या यूं बोल दें ये 90 डिग्री, तो यहां तो एक तो 90 डिग्री आ रहा है अपने पास। दूसरी चीज ये जो एंगल है ये 72 डिग्री आ रहा है। कितना? 72 डिग्री। तो यहां दो बॉन्ड एंगल हैं, 90 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, देख लें इसको ऑक्टाहेड्रल को। नेक्स्ट sp3d3। अब देखें sp3d3 में कितने 1s 3p and 3d atomic orbitals are combined together to form a 7 hybrid orbitals of equivalent energy. This process is called sp3d3। से डेफिनेशन एक ही जैसी है, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, टोटल नंबर देख लो, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। सिंपल चीज। अब यहां एग्जांपल लिया IF7, ठीक है ना, तो IF7 में आयोडीन, यहां पे जल्दी से आप पीछे वाले में अगर आपने इसको नहीं देख पाए एक बार जल्दी से पॉज करके नोट कर लें। देख लिया? तो नेक्स्ट अपना चल रहा था sp3d3। तो sp3d3 में अभी आपने बोल दिया है कि when 1s 3p 3d atomic orbitals are combined together to form a 7 hybrid orbitals of equivalent energy, this process या this hybridization is known as sp3d3। अब बात आई यहां पे लिया हमने आयोडीन के साथ हेप्टाफ्लोराइड है, तो इसमें देखें सबसे पहले हमें आयोडीन की एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तब कर पाओगे ना जब इसके बारे में आपको ये पता हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। क्या है? आयोडीन, अरे 53, कितना है? 53। आपको पता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, और यहां पे अपने पास क्या है ये। तो आप अगर देखेंगे यहां पे तो ये कितना होता है 9, ये कितना होता है 17। क्या किया हमने 8 ऐड किया, 9 8 17, 17 प्लस 18 कितना हुआ ये अपने पास 35, और यहां पे कितना हुआ 35 में 18 ऐड कर देंगे तो 53, और 53 में अगर 32 ऐड कर देंगे तो 85। ठीक है, 53 आ रहा अपने पास, 53। तो एटॉमिक नंबर अपने को पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आई तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके से लिखेंगे, टाइम लगेगा। तो हमने शॉर्ट में भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है, कैसे कि ये अगर आप देखेंगे फिर कल बाहर आई, तो ये किसमें है? अगर आप देखेंगे यहां पे हम लोग चलते थे नियॉन, मतलब कि ये सेकंड फैमिली यहां पे होती थी, हीलियम फर्स्ट पीरियड का होता था, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ पीरियड का है। तो फोर्थ पीरियड है ना अगर कर 0, तो ये इसके लिए आपको क्रिप्टन को लेना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म में। इससे एक कम पीरियड वाला नोबल गैस को ले लो, जल्दी से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख जाती है, हमें इतना पता है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो देख लेते हैं हम लोग क्या होने वाला है कि यहां पे हमने लिया किसको? क्रिप्टन। क्रिप्टन का कितना होता है 36, तो 36 तो हमारे पास ऐसे ही आ गए 36, तो 36 हमारा क्रिप्टन का हो गया। अब हमारे पास यहां पे क्रिप्टन, इसके बाद देखें क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है अपने पास 4d10 5s2 5p3 5p3 नहीं 5p5। बैलेंस एल में ये 7th फैमिली में है, तो 5 to 7, ठीक, ये ठीक है। अब देख लेते हैं 36 प्लस 10 46 प्लस 2 48 प्लस 5 53। यस, तो बैलेंस सेल हमारे पास क्या है sp, यहां पे फिफ्थ का s है, ये 5s ये 5p है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, इसलिए सेकंड हर चैप्टर के बाद एक अपने अपने चैप्टर की इंपॉर्टेंस यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसका d भी यूज करता हूं, भाई 5 है तो 5 के पास s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। भाई पांचवा सेल है 5 के पास s p d f g, ये 5 सब सेल, तो हमें केवल 3 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि d तक है अपने पास 1 2 3 4 एंड 5। तो आप अगर देखेंगे यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना 5s2, ये 5p5, यहां 5p5, और ये 5d अभी बैकेंट है और इसके आगे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को फिल कर लीजिए 2
1 2 3 अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल आप जानते हैं। अब यहाँ पे कितनी एक्साइटेड स्टेट होंगी आप खुद बताइए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के दौरान आप क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेंगे, फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेंगे, फिर इसको, मतलब क्योंकि एक ही तो अपने पास कैसा अनपेयर्ड है तो केवल एक ही यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ 7 साइड एटम है तो 7 होने चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है, 1, ये 3 और यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब किस तरीके से दिखेंगे, यहाँ पे तो 2 ही रहेंगे, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 1 और 1 आ जाएगा। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कौन पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। तो अब अपने लोग क्या करते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 ये इस तरीके से और यहाँ पे ये इस तरीके से, तो आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर लीजिए। यहाँ पे अभी भी 2 रहेंगे, यहाँ पे 1 1 1 1 1, क्योंकि ये वाला भी यहाँ पहुँच गया। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करता हूँ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो अब की बार ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, इस वैकेंट में, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा दीजिए। यहाँ पे जब पहुँचाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखा दीजिए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएगा, ये भी सिंगल सिंगल सिंगल, ये तो पहले से थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचा तो ये भी सिंगल। मैं इसको स्लाइड करके थोड़ा ऊपर दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके अभी ऊपर वाली चीज नोट कर लो, पहले पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है, आप देखेंगे सभी के सभी अनपेयर्ड हो चुके हैं, हाफ फील्ड मतलब सभी अनपेयर्ड हो चुके हैं, तो ये केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ म्यूचुअली शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने को जो प्राप्त हुए वो कहाँ से लेके कहाँ तक प्राप्त हुए, अगर आप देखेंगे तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से लेके यहाँ तक प्राप्त हुए। इसका मतलब यहाँ पे कितना है, आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक S है, 3 P हैं और 3 D हैं, तो मेरे भाई आपके पास sp3d3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब रही इसकी स्ट्रक्चर की बात, तो वो भी देख लें। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आप इतनी चीज देख लें, मैं स्ट्रक्चर यहां दिखा दे रहा हूं कि आयोडीन, तो यहां पे देख लें अपने पास स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा। आयोडीन सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, जैसे ऑक्टाहेड्रल बनाते थे हम लोग 6 तो फ्लोरीन ऐसे ही लिख दे रहे हैं जो अपने लोगों ने देखा था ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो भाई 7 कहाँ जाएगी, पहले तो इसको अगर हम इस तरीके से बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से अपने पास यहाँ पे आपको नजर आएगा ऑक्टाहेड्रल, बट हमारे पास तो IF7 है, तो 7 कहाँ है, ये इस तरीके से यहां से ये यहां पे है ये, तो ये ऑक्टाहेड्रल का डिस्क्रीट फॉर्म है। डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हुई, डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जैसे मैंने पीछे कहा था यहाँ पे सॉरी यहाँ 72 लग गया, आप इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे 72 नहीं है, ये भी 90 और 90 के होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीछे सही कर लेना, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से था, और ये 90 का, ये भी 90 का होता है यहाँ पे, ठीक है। ये 90 के, ये भाई 4 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो ये हमारे पास सभी 90 के, यहाँ 90 के होते हैं। कैसे मुझे ध्यान आया कि 72 का यहाँ होता है, और यहाँ पे अगर ये 90 के होते हैं, ये 90 का है, तो ये हमारे पास 72 डिग्री का होता है। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए मुझे ध्यान आया कि 72 का हम लोगों ने पीछे गलत लिख लिया था, वो 90 के। तो यहाँ 72 का होता है, जिसको डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बार मैं इसको छोटा करके, पहले आप पॉज करके इतना भी नोट कर सकते हैं, फिर एक जगह मैं दिखा दे रहा हूं इनको। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक जगह दिखा दिया, ठीक है। इसको आप
चाहें तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी चीजें मैंने बताई, आपको ये चीज क्लियर हो पाई होगी कि यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। आपको मैंने ये बताया, दैट मीन्स मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ओवरऑल जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है केवल और केवल ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो आप इसको देख लें, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अब बारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये क्या है। अगर आपके पास रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने, 2, तो ये कैसी होगी, लीनियर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, लीनियर शेप होगी। ठीक है, अगर आपके पास 3 है, 3, तो 3 का मतलब है एक S एक P के केस में बना था, ये एक S 2 P के केस में बना है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। मैंने कहा था sp2 और यहाँ बॉन्ड एंगल 120, ये लोब्स के फॉर्म में दिखा दिए हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक S 3 P है तो अपने पास बनेगा sp3 और ये टेट्राहेड्रल होता है। और मैंने बताया था डिग्री के फॉर्म में, देखो ये लिखा 109.5 डिग्री, दैट मींस 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल इस तरीके से हम लोगों ने देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, और यहां पे है अपने पास 1s 3p एंड कितना 1d, तो इस केस में आपके पास sp3d बनता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आपको ध्यान है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोनल और ये बाइपिरामिडल। और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आपके पास 1s 3p और 2d का चल रहा है यहां पे, तो sp3d2। और यहाँ पे अपने पास जो दिख रहा है वो ऑक्टाहेड्रल का केस दिख रहा है। अभी आपने देखा था 1 2 3 4 इस तरीके से आपको मिल रहे थे, 5 6 ये। और अगर मैं 3D कर दूंगा तो ऑक्टाहेड्रल का डिस्क्रीट फॉर्म बन जाएगा, जो मैंने IF7 में भी पीछे देखा था। तो इस तरीके से हमने बॉन्ड एंगल और क्या देख लिए। यहाँ पे देखो 90 90 मैंने कहा था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ये 90 और ये भी आपके पास 90 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला, ये दोनों 90 हैं। और अगर मैंने IF7 का जो बनाया था उसमें 72 निकला था। ठीक है, sp3d3 में, ये चीज ध्यान रखना, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। और चीजें देखते हैं हम आगे धीमे धीमे। अभी हम लोग ना टेक्निक सीखते हैं कि अब हम लोग कंपटीशन में आ जाए तो इसको कैसे करते हैं। फिर ज्योमेट्री शेप में भी अंतर देखेंगे, क्या सभी बॉन्ड पेयर ही होंगे, क्या कहीं लोन पेयर नहीं होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी में देखो रिपल्सन कहां ज्यादा होता है, लोन पेयर टू लोन पेयर में, तो वहां से स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है, वो चीज आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं टेक्निक। झक्कास हैंडसम फंडा, झक्कास मतलब ब्यूटी टिप्स या हैंडसम फंडा। लड़कियां हैं तो ब्यूटी टिप्स लिख लो, लड़के हो तो हैंडसम फंडा लिख लो, सिंपल, या ट्रिक लिख लो, टेक्निक लिख लो। ठीक है, मजेदार टेक्निक या झक्कास हैंडसम फंडा। तो देखें झक्कास हैंडसम फंडा, झक्कास हमने अनिल कपूर जी से चुरा लिया, सुना था ना अनिल कपूर, झक्कास। तो यहां पे झक्कास हैंडसम फंडा देखें क्या है कि हम लोग बहुत कम समय में बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बट यहां पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ये BT या BE से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे फंडा क्या है वो समझ लें। मैं यहाँ पे 3 चीजें लिख रहा हूं आपके पास, वो समझें। अगर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर आपकी 2 है या 2 से ज्यादा है तो इस तरीके से लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर और इक्वल टू। तो यहां पे देखो या तो 2 से ज्यादा होगी या 2 के बराबर होगी, या यूं बोले 8 से कम होगी या 8 होगी। तो उस कंडीशन में हमेशा आप 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, ये ट्रिक है, टेक्निक है, ब्यूटी टिप्स है, तो यहां ध्यान रखो। सेकंड केस, इसको ध्यान रखो, कंपटीशन के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, कोई भी पूछ सकता है, टीचर एकेडमिक में पूछ सकता है। अगर जब 8 से कम है, अब मैंने क्या किया, या 8 तक, 8 के इक्वल भी लिया यहां पे, तो 2 से ज्यादा या 2 हो कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या 2 से ज्यादा, 8 हो या 8 से कम हो। बट अगर 8 से भी ज्यादा हो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 56 से कम हो या 56 के बराबर हो तो डिवाइड कर देंगे 8 से। और अगर थर्ड कंडीशन, अगर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास 56 से भी ज्यादा हो और मोर देन फिर कितनी भी हो, ठीक है, तो हमेशा डिवाइड करेंगे 18 से। इतनी चीजें ध्यान रखना बस।
मोस्टली आपके ये काम में आएंगे। ठीक, अब इन चीजों का क्या मतलब है सर, समझते हैं, एक बार इसको देख लें। मैं यहां पे XeF4 जो दिया हुआ है उसको समझता हूं। देखें XeF4, अभी मैं केवल यहां पे केवल आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना बता रहा हूं कि कम समय में कैसे करते हैं, पहले सीखने के पर्पस चलेंगे। जीनोन किसका है, अगर जीनोन देखेंगे नोबल गैसेस का है, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास 8। फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और 4 फ्लोरीन है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, अगर यहां पे 8 और यहां पे देखेंगे 28, तो ओवरऑल जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए आपके 8 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब भी यहां पे आप देखेंगे 36 कहां बिलोंग कर रहा है, 8 से तो ज्यादा ही है, 56 से कम है, मतलब डिवाइड करना 8 से, तो 8 से आप डिवाइड कर देंगे 36 में, और यहां पे आप देखेंगे 8 4 जा 34, और ये क्या हुआ, ये तो कंप्लीट नहीं गया, तो कितना कैरी बचा है यहाँ पे 4। अब 4 किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 4 आ गया कहां पे, इससे, 2 से ज्यादा 8 से कम, तो यहां 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, जब तक करो जब तक कि यहां पे क्या आ जाए, रिमाइंडर 0। तो अब यहां पे देखिए 4 और 2 6, ये तो ये टोटल आया 6 का मतलब एक तो S होगा, S एक ही हो सकता है। P मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, तो अभी भी 4 हुए, तो D अगर एक लिया तो 5 हुए, एक और ले लिया 6 हुए, तो sp3d2। कितना भी भयंकर आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। क्या है सर, क्या है, आप एक बार पहले पॉज करके इस पे ध्यान से आप इस पे एक बार नजर मार लीजिए, जिससे कि मैं आगे कई सारे एग्जांपल कराने जा रहा हूं, आपको टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे मैच कराने, कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक, तब तक बढ़ना जब तक कि आप रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब ये नहीं कि यहां पे कैरी, यहां पे रिमाइंडर 4 आया था, तो 4 ऐसा नहीं इसी में फिर से 8 से डिवाइड करो, नहीं 4 अब यहां बिलोंग करने लगा। तो इन चीजों को ध्यान दें। जैसे मैं नेक्स्ट करा रहा हूं आपको BeCl2, अगर BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम किसका है, बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी, मतलब सेकंड का, तो बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्लोरीन किसका है, 2 क्लोरीन है, इनटू क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो ये देखेंगे 2 प्लस कितने हो गए 14, दैट मीन 16। अब 16 अगर बिलोंग कर रहा तो कहां कर रहा है, 16 कहां बिलोंग कर रहा है भाई, 8 से ज्यादा और 56 से कम, सेकंड वाली रेंज में, तो यहां पे 8 से डिवाइड कर दोगे 16 में, आप देखोगे ये कहां बिलोंग कर रहा है 16 कहां बिलोंग कर रहा है 8 से ज्यादा और 56 से कम, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0 आ गया, 2 का मतलब एक S और एक P, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp, लीनियर बताया था। इसको देख लेते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन किसका है, अगर देखेंगे तो बैलेंस थर्ड फैमिली का है, बैलेंस सेल में कितने हैं भाई 5 का मतलब 2,3, तो बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस फ्लोरीन बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन ने टोटल 3, तो एक के बैलेंस सेल में 7 तो 3 के में कितना होगा 21, तो ये हो जाएगा 21 और 3 कितना होगा 24 फिर से किस में रेंज में आ रहा है 56 से कम वाली रेंज में आ रहा है, 8 से ज्यादा वाली में, मतलब 24 को डिवाइड कर दोगे 8 से, तो यहाँ 8 3 जा 24 आ जाएगा, कैंसिल हुआ, इसका मतलब एक S होगा, और तब तक चलेंगे जब तक P, अब 2 P होंगे, टोटल 3 हो गए, रुक जाएंगे। अब अगर 4 होता तो एक P और मिल सकता था, क्योंकि P में 3 होते हैं, PX P by PZ, अगर 5 होता तो P तो खत्म हो गए, फिर D की ओर बढ़ जाते, सिंपल है। तो ये क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसकी, sp3 टेट्राहाइड्रल, पीछे पड़ा था, ठीक है, देख लीजिए एक बार पॉज करके नोट करते रहिए। सर ये ऊपर भी एक चीज लिखी हुई है जुगाड़, क्या लिखा है, अगर आपको नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने हैं, कोई पूछ सकता हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो आप देखें सेंट्रल एटम पे आप पूछ सकता है कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं इनमें से सभी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो यहां पे पूछ सकता है बेरिलियम पे, बोरॉन पे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ साइड एटम। सर इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे यहां पे लोन पेयर के नंबर बताने, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, तो यहां पे देखें लोन पेयर की नंबर कैसे बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, एक S एक P, तो टोटल कितने हुए 2, माइनस नंबर ऑफ साइड एटम भी कितने हैं 2, तो लोन पेयर बेटा आ गया 0। वैसे ही पता है बेरिलियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के, दोनों क्लोरीन के साथ एक एक म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। चलिए आते हैं इस पे, बोरॉन में नंबर ऑफ
ऑर्बिटल कितने, एक s 3 p मतलब 4, ये लोन पेयर निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल कितने, एक s 3 p मतलब टोटल 4, 3 p और एक s 4। नंबर ऑफ साइड एटम कितने, फ्लोरीन कितने 3, तो यहां पे कितना, एक आपके पास क्या होगा, बैलेंस, वो सॉरी एक लोन पेयर होगा। अब देख लेते हैं, बोरॉन है 5 होते हैं, आप देखें 5 होते हैं बोरॉन के पास, कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 3 फ्लोरीन से अगर ये कर जाएगा यहां से बैलेंसिंग, तो कितना लोन पेयर बचेगा इस पे, एक। सिंपल है, यहां पे ये फ्लोरीन है, कितना लोन पेयर आया, एक, ये देखो एक लोन पेयर है इस केस में। तो लोन पेयर आसानी से बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में से साइड एटम को माइनस कर दी। चलिए आगे देखते हैं, इसको पॉज करके नोट करते रहिए। अगला है अपने पास CH4। CH4 में देखेंगे कार्बन, कार्बन के बैलेंस सेल में कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,4, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाइड्रोजन में 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 4 बन जा 4 प्लस 4 8 इलेक्ट्रॉन हुए बैलेंस। अब 8 इलेक्ट्रॉन किसकी रेंज में आता, 8 के बराबर तक, 8 से ज्यादा अगर होगा तो सेकंड रेंज में पहुंच रहा है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर हो 8 तक तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 8 तक का मतलब यहां से 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक S, बकाया 3 किसके हो सकते हैं, अभी P चलेगा। अब अगर 5 होता तो P में 3 ही हो सकते थे, फिर D चलता, तो यहां पे क्या आया sp3। और वैसे भी हम जानते हैं sp3 मीथेन का क्या होता है, sp3 टेट्राहेड्रल शेप रहा, PCl5 अभी देखा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो अब कैसे देगा, ध्यान देंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के फास्फोरस के पास 5 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 5 क्लोरीन है, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 35, ये हो गया 40, सेकंड रेंज में आया। सेकंड रेंज का मतलब ये 48 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, यहां बचा 0, तो एक तो S हुआ, 3 क्या हो जाएंगे अपने पास, 3 P हो जाएंगे। अब ये टोटल 4 हुए, तो एक D भी होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी देखा था हम लोगों ने। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट करते रहिए। अब एक और नया तरीका हम इससे भी कर सकते हैं, नया तरीका देखें, यहां पे लिखा 1/2 ब्रैकेट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम माइनस का प्लस माइनस चार्ज, ये जो है वो अपने पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे SA का मतलब है साइड एटम। और एक चीज यहां ध्यान देनी है, ये तभी यूज करें जब आपको प्रॉपर आप कर सकें। यहां ध्यान देना, साइड एटम भी कैसे होने चाहिए, मोनो, है ना, मोनोवैलेंट, ओनली मोनोवैलेंट, ओनली मोनोवैलेंट। अगर बाईवैलेंट है, डबल बॉन्डेड वाला, मोनोवैलेंट का मतलब सिंगल बैलेंसी वाला एटम हो, डबल वैलेंसी वाला होगा तो यहां पे 0 आ जाएगा साइड एटम में, डबल वैलेंसी वाले नहीं, मोनोवैलेंट। और प्लस माइनस का मतलब चार्ज देख लेंगे, प्लस है कि माइनस है। तो यहां पे जैसे मैं इनको अब इस नए तरकीब से देखता हूं, तो यहां पे देखेंगे 1/2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी, 1/2 ब्रैकेट में क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल एटम का ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके चेक करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, CA, चार्टेड अकाउंटेंट मन समझ लेना, सेंट्रल एटम। तो बोरॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरॉन क्या होता है, 5 एटॉमिक नंबर 2,3, तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बोरॉन के, भाई इसका 5 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। तो यहां सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस साइड एटम कितने हैं, 3। क्या फ्लोरीन ब्रोमीन के बोरॉन के साथ सिंगली बॉन्डेड होता है, तो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये भी हम लोगों ने लूज डॉट स्ट्रक्चर में सीखा था। तो ये मोनोवैलेंट है, मतलब ये 3 फ्लोरीन हो गए। क्या कोई चार्ज है, नहीं, तो -0, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यों। अब वो नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे आप देखेंगे 2, ये कितना हो गया 6, तो इसको सॉल्व कर 2 3 जा 6, तो कितना आया 3 का मतलब हुआ एक S और 2 P। आप देखिए ये भी आया प्लेनर ट्राइगोनल, सिंपल है, इससे भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा था कईयों तरीके हो सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं 1/2 सल्फर, आपको पता है यहां पे इस तरीके से होता है, ये मोनोवैलेंट होता है इसलिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने बनाया था इस तरीके से। और अगर सल्फेट को आप लोग स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो यहां पे अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग इस तरीके से अगर लें, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 इस तरीके से होते हैं, ये आप यहां पे देखें ये है। तो वैसे तो मुझे स्ट्रक्चर नहीं देखना है,
बट ये पता है कि ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये माइनस प्लस इसको मत देके चलो, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से देख लेते हैं। सल्फर का मतलब बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ओल्ड स्टाइल से टीपो 6 फैमिली का, तो बैलेंस सेल में 6 होंगे। ये ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता, मोनोवेलेंट नहीं होता, तो 0 लेके चलेंगे। माइनस चार्ज कैसा है, माइनस का 2, तो ब्रैकेट में -2, माइनस ये वाला तो चलेगा, बट अंडर माइनस प्लस डिपेंड करता है कैटायन एनायन पर, तो 1/2 ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया 1/2। ये मैंने 0 क्यों लिया साइड एटम, क्योंकि ये कैसा है, मोनोवेलेंट नहीं बाइवेलेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसा होता है, बाइवेलेंट, आपको पता है ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, ये बाइवेलेंट है, इसलिए हमने इसको 0 लेके चले। केवल यहाँ पे साइड एटम कौन से लेने, मोनोवेलेंट वाले, तो ये हो जाएगा 8, 2 4 8। अब 4 इसका मतलब ये क्या होगा, sp3, 3 p और 1 s, 4 का मतलब sp3, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं इसी तरीके से। यहां पे देखें, और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं यहां पे, अगर आप इसमें और सारे एग्जांपल लेना चाहें तो आप कई सारे एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, इसको आप पॉज करके लिख लें तो फिर मैं और बता दे रहा हूं। चलिए, जैसे मैंने कहीं लिया कार्बोनेट, ठीक है, तो कार्बोनेट में कार्बन के पास 1/2, बैलेंस सेल में कितने होंगे 4, बाइवेलेंट है तो 0, माइनस चार्ज कितना है -2, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 s 2 p आ जाएंगे अपने पास, मतलब sp2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ और बेहतरीन आप करना चाहें, I3- का बहुत बार पूछा गया कंपटीशन में यही वगैरह, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आयोडीन आपका सेंट्रल एटम होगा तो इसके 1/2, अब इसका मतलब एक ही तो सेंट्रल एटम होगा, तीनों तो नहीं होंगे ना। जैसे ओजोन में O3, तो एक सेंट्रल एटम मानेंगे, 2 साइड एटम मान लेंगे। इसी तरीके I है तो एक सेंट्रल एटम होगा, 2 साइड एटम होंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने पास जो है वो देखेंगे आयोडीन के बैलेंस सेल में कितना, किसी एक सेंट्रल एटम का, जो सेंट्रल एटम में लेंगे, क्योंकि I हमारे पास 3 है, ये 3, तो जो सेंट्रल एटम में मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये हमारे पास 3 है, ठीक। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एटम के लिए हमने देखा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही तो ध्यान रखना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप पहले वाले फंडे से भी कर सकते थे। सेंट्रल एटम का ले लिया 7, एक आयोडीन का, और यहाँ पे साइड एटम दोनों मोनोवेलेंट है। आयोडीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, अपने पास मोनोवेलेंट है, तो कितने 2 भाई, एक का अगर मैंने एक सेंट्रल एटम में आयोडीन ली, उसकी तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ये ले लिए, 2 साइड एटम हुए, माइनस चार्ज कितना -1, ठीक है, इक्वल 1/2, ये कितना हो जाएगा 7 to 9 + 1 दैट मीन्स 10, मतलब 5, 1 s 3 p हो गए 4, बचा 1, ले लिया d, हो गया sp3d। अरे क्लियर है? अच्छा, मन में आया हो कि सर लॉन पेयर भी मुझे निकालने होते हैं, लॉन पेयर, तो मैंने आपको लॉन पेयर का भी तरीका बताया। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, पहले इसको कर लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। जैसे मैं एक और करा के देता हूं आपको, यहां पे मैंने लिया, सपोज करो ICl3, तो यहां पे अगर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो 1/2, बैलेंस सेल सेंट्रल एटम है अपने पास, आयोडीन लेसर नंबर में है तो 7, क्लोरीन साइड एटम भी मोनोवेलेंट है तो 3 है +3, कोई चार्ज नहीं है तो -0। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 1/2, ये कितना आ जाएगा 10, तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन पे अब देखेंगे तो आप एक क्लोरीन पे 1 -, 3 क्लोरीन पे 3 -, तो इसका मतलब एक यहाँ पे कितने आएंगे 3 -। तो यहाँ पे हम लोग आप ऐसे करके देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 5 आया, 5 का मतलब sp3d, ये ऐसे आया। अब मेरे को लॉन पेयर बताओ, तो लॉन पेयर मैंने कैसे बताया था आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 5, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही लिखे, माइनस साइड एटम कितने हैं 3, तो कितना आया 2। और वैसे भी आप अगर देखेंगे sp3, तो यहाँ पे I और आपके पास 3 Cl हैं, आप देखेंगे तो इस तरीके से ये 3 Cl, यहाँ पे अपने पास 2 लॉन पेयर बचेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास कितने लॉन पेयर बचेंगे, अगर यहाँ पे Cl 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 अगर आप चला दोगे तो आयोडीन के पास तो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास देखो 3 तो बॉन्ड पार्टिसिपेट करके, 2 लॉन पेयर, एग्जैक्ट शेप ऐसी नहीं है पर मैं बता रहा हूँ कि केवल लॉन पेयर देख रहे हैं हम लोग, तो 3 क्लोरीन ये लग गए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर 2 लॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं। लॉन पेयर की संख्या भी आपके पास कितनी आ गई 2, तो आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कितने आते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो सल्फाइट,
ठीक है, SO3। तो अब मैंने कहा 1/2 बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 होते हैं, मोनोवैलेंट नहीं है, बाइवैलेंट है तो 0 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है 0 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, मतलब sp2 आ जाएगा। और अपने को पता है सल्फर ट्राईऑक्साइड आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे लेते हो, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर सल्फाइड आयन होता है यहाँ पे तो अलग चीज आ जाती, सल्फाइड आयन है अगर, तो यहाँ पे अपने लोग -2 लेके चलते थे, +2 हो जाता तो sp3 आ जाता वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सॉरी तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप इसको किसी भी तरीका, मैं लॉन पेयर की बात करूं तो लॉन पेयर भी आप बता सकते हैं, लॉन पेयर भी सीख गए, हाइब्रिडाइजेशन भी सीख गए। देखो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि किसी भी एक स्ट्रक्चर से अगर आप देखना चाहें तो मैं दोनों को एक ही स्ट्रक्चर में अप्लाई करा रहा हूं। सपोज करो मैं इसको बता दे रहा हूं दोनों से, एक मैं ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिसमें दोनों फंडे यूज कर ले रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा SF6, तो अपने पास क्या क्या, पहला अगर टेक्निक क्या था, पहले बात तो आप लोग देखते थे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 है, फ्लोरीन के पास 7 है, 6 फ्लोरीन है, तो ये 6 7 जा 42, तो ये 48 आया, जो कि 56 से कम में है, तो ये 8 से डिवाइड करेंगे, 48 में ये 6 टाइम जाएगा, और यहां से हम आसानी से बता सकते हैं 1s होगा, और यहाँ पे कितने p होंगे, तीनों p आ जाएंगे। अब 3 p आने के बाद भी ये 4 ही हुए, तो अभी 2 बकाया है, 2 d में जाएंगे, तो यहाँ पे अपने पास sp3d2, ये 6 2 5 3 2 5 1 6। तो इस तरीके से दूसरा हमने जो मेथड सीखा उसमें हमने क्या सीखा, 1/2 सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 6, बाइवैलेंट होता तो 0, माइनस कोई चार्ज है नो चार्ज, तो यहाँ पे ये 1/2, ये हो गया 12 का मतलब 6 का मतलब sp3d2, ठीक है, sp3d2। कैसी शेप, ऑक्टाहेड्रल, पीछे आप बना चुके थे। लॉन पेयर की बात आई तो अगर लॉन पेयर देखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 6 माइनस नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं 6, इसका मतलब इसके पास कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा। इतनी चीजें आपने सीखी। अगर स्ट्रक्चर आप भी देखना चाहें तो पीछे मैं बता चुका था, आप देखेंगे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 के साथ ये एबव प्लेन, ये बिलो द प्लेन आप लेके चलते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, ये सेम प्लेन पे 4 लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास, आपने ऑक्टाहेड्रल बनाया था तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या सेंट्रल एटम पे कोई भी लॉन पेयर होगा? नहीं होगा, मतलब 0। ठीक है, अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूं जिसमें आपको चीजें ध्यान रखनी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में एक आपको टेबल रह गई थी, मैं यहीं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, बस हाइब्रिडाइजेशन के दौरान उसका यूज होता है, इसलिए मैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ दिखाना चाह रहा हूं। अब ध्यान रखना, मन में पता है एक चीज आएगी, आप ध्यान दो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल इतना यूज करते थे। अगर इसको देख लिया तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, आप ध्यान दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल अगर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हमने कहा था सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, इसमें हमेशा आप sp3 लेके चलेंगे, इसमें sp2 और यहाँ पे sp। ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिखाया था, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे एक चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हो गया, यहाँ पे अपने पास क्या होता था, टेट्राहेड्रल, ध्यान होगा, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर होता था, ट्राइगोनल प्लेनर होता था यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने पास लीनियर होता था। ये केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में आते हैं। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं, आप एक चीज बताइए, टेट्राहेड्रल में अगर मैंने मीथेन लिया, दिमाग से देखो, तो मीथेन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है। अगर मैंने आपको H2O लिया होता तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और ये कितने 2 हैं, तो ये 8 आता। अगर वाटर के केस में 8 आता तो आप 2 से डिवाइड करते और यहाँ भी 4 आता, तो आपके पास तो sp3 आ गया और इसका भी sp3 आ रहा था, तो शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल। ये यही अंतर है, इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट अगर शेप की बात की जाएगी तो शेप वहां पे हम यूज करते हैं जहां पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी दिखाई दे। ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। मैंने कहा यहां इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी, बट इसकी शेप कैसी होगी, वी शेप या बैंड शेप, आप जैसे भी सही समझें, या बैंड शेप।
क्या मतलब हुआ सर? तो यहाँ पे आपको पता है लोन पेयर टू सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, आपने कई जगह पे देखा होगा। उसके पीछे रीजन है कि इनमें रिपल्सन मिनिमाइज हो सके और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, तो ये वो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जहां रिपल्सन मिनिमाइज हो सके। तो इस तरीके से हमने लिया था, और जितना ज्यादा लोन पेयर की संख्या होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होता है। ये चीज हम लोगों को पता है, लोन पेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे बी शेप है, बट शेप आपकी जो है वो आपकी बेंट है। ज्योमेट्री अभी भी इसकी टेट्राहेड्रल ही है, ये टेट्राहेड्रल का डिस्टॉर्टेड शेप होती है, वी शेप। अगर मैंने यहाँ पे अमोनिया लिया होता मेरे भाई और मैंने जुगाड़ से निकाला होता, तो आप मुझे बता, लोन पेयर देख सकते हैं, अगर लोन पेयर वाटर के केस में आप निकालना चाहें तो लोन पेयर का मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो 4 ऑर्बिटल हो गए, और साइड आइटम कितने, दो हाइड्रोजन है तो माइनस का 2 कर देंगे, 2 लोन पेयर आ गए। ये देखो 2 लोन पेयर दिख रहे। अगर अमोनिया केस की मैं बात करूं तो मैं किस तरीके से फंडे से निकालूंगा, बैलेंस सेल में 5, 3 इंटू 1 बैलेंस सेल में हाइड्रोजन के होते, टोटल हुए 8, इसमें भी 2 से डिवाइड करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो आ गई आपके पास क्या, sp3, 4 के केस में sp3। तो ध्यान दो, यहां भी ये टेट्राहेड्रल ही, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी। बट अगर कोई कहता है शेप, तो इसकी डिस्टॉर्टेड से, आप देखो यहां पे पहले लोन पेयर निकाल लो, लोन पेयर अगर होगा तो शेप मिलेगी अपने को। कैसे देख लेते, लोन पेयर टेट्राहेड्रल का मतलब 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, 1 s 3 p, माइनस नंबर ऑफ साइड आइटम 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ लोन पेयर कितना अपने को पता है, नाइट्रोजन पे कितना होता है, 1 लोन पेयर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और 3 से बॉन्डिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, 1 लोन पेयर रह जाता है। तो आसानी से हम नंबर ऑफ लोन पेयर देख सकते हैं। अब इसकी अगर शेप अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली शेप आपकी कैसी होती, इस तरीके से, ये तो ये ज्योमेट्री में तो टेट्राहेड्रल है, बट अगर इसकी पर्टिकुलर शेप की बात करें तो पिरामिडल इन शेप। कैसी है, पिरामिडल इन शेप। तो पिरामिडल क्या है, पिरामिडल भी और बेंट भी, ये डिस्टॉर्टेड किसकी हैं, डिस्टॉर्टेड शेप किसकी, टेट्राहेड्रल की। तो ज्योमेट्री तो मीथेन, वाटर और अमोनिया तीनों की टेट्राहेड्रल है, बट शेप की जब बात की जाएगी तो उस कंडीशन की जाएगी जब लोन पेयर आपको दिखाई देंगे। तो ज्योमेट्री शेप में अंतर समझ में आया आपको? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कितने एग्जाम्पल आप घर पे ट्राई करिएगा, जितनी चीजें मैंने बताया, बहुत ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। ठीक है, आप एक एक करके इसमें आप देख सकते हैं, पॉज करके नोट करते रहिए। यहां पे आपको मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीज दिखा दे रहा हूं जिससे कि आप घर पे और भी चीज देख सकें। कि यहां पे आपको पता है अगर 2 और 3, इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब 1 s 1 p का मतलब यहाँ sp2 का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड अगर यहाँ लीनियर में तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी, एक ही होगी लीनियर। ट्राइगोनल बाई प्लेनर में आपको पता है, ट्राइगोनल बाई प्लेनर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अगर एक लोन पेयर हो जाएगा, अगर एक लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कैसी आ जाएगी, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, ये कैसा होगा, बी शेप हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। ठीक है, बेंट शेप्स, ये कैसा हो जाएगा, बेंट, झुका हुआ, या बी भी बोल सकते हैं। अगर अपने पास टेट्राहेड्रल है, ये ध्यान देते चलना है, यहाँ अगर टेट्राहेड्रल है, क्या है, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में कितने केस मैंने बताया, टेट्राहेड्रल तो इस तरीके से होगा हमारे पास, यहाँ टेट्राहेड्रल तो इस तरीके से होगा। अब मैंने कहा टेट्राहेड्रल में मैंने इस पोजीशन पर लोन पेयर कर दिया, तो ये पिरामिडल हो गया, ये टेट्राहेड्रल है, ये पिरामिडल है। और अगर मैंने कहा 2 लोन पेयर कर दिए, मैंने कितने कर दिए, 2 लोन पेयर कर दिए, तो 2 लोन पेयर होने पर बेंट शेप मिल जाती है। अगर मैंने इसी में ये वाली चीजें रखी, यहाँ भी लोन पेयर कर दिया और यहाँ भी लोन पेयर कर दिया, तो ये बेंट शेप में कन्वर्ट हो जाता है, बेंट में। तो ये जैसे वाटर के केस में अभी मैंने लिया था H, यहाँ पे अमोनिया केस में लिया था, ध्यान है, यहाँ पे मीथेन का केस बनाया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ दिया गया है कि टेट्राहेड्रल के केस में नंबर ऑफ लोन पेयर अगर नहीं है, 0 है, तो टेट्राहेड्रल। अगर 1 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, और अगर 2 लोन पेयर हैं तो बेंट शेप मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कोई लोन पेयर नहीं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा। ये ज्योमेट्री है। और शेप कैसी कैसी हो जाएगी, अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 5 के पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 5 के पास, जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है आपके पास, ये दिखाई दे रहा PCl5 में अभी आपने लिया था यहाँ पे, अगर आपको ध्यान है इस तरीके से, तो ये Cl5। अब ध्यान दो, अगर ज्योमेट्री पूछी जाए तो कोई लोन पेयर नहीं है अभी यहाँ पे। अगर मैंने कहा 1 लोन पेयर ऐड कर दिया जाएगा तो ये 100 हॉर्स या सीसॉ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। कैसा, सीसॉ। अगर मैं 1 लोन पेयर मिला दूं तो 1 लोन पेयर आपको कहां रखना है जिससे कि मिनिमम रिपल्सन हो सके, इनकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी। अगर 1 लोन पेयर आएगा तो इसी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ये स्ट्रक्चर फिर मिलेगी, सीसॉ। अब सीसॉ कैसे क्यों बोल रहे हैं, झूला देखा इस तरीके से, ये देखो ये वाले आ गए
और ये लीनियर आ गए और ये लॉन। तो ये सीसो जैसे नहीं है, दो बच्चे इधर उधर बैठ के झूलते थे, सीसो स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको। ठीक है, अगर यहीं पे दो लॉन पेयर आ जाए तो कहां रखना है अपने को, दो लॉन पेयर आ जाए तो अपने पास टी शेप मिलेगी। क्या मिलेगी, टी शेप। ध्यान रखना, अगर दो लॉन पेयर आ जाए तो आपको यहां पे कैसे दिखाना है, लुक लाएगा टी शेप मिलेगी यहां पे। ठीक है, ये ऐसे दिखा दो, या कुछ जगह आपको ऐसे भी दिखाई दे जाएगा टी शेप में। कुछ लोग इसको टी शेप में ऐसे बना के दे देते हैं, टी शेप में। ये दिख गया, ये दिख गया, यहाँ पे आपके लॉन पेयर दिख जाते हैं। भाई 3 बॉन्ड पेयर हैं ये सेंट्रल एटम के साथ, ये 1 2 3 और 2 लॉन पेयर, तो ये टी शेप में दिखा देंगे। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सीसॉ है, ठीक है ना, और ये अपने पास टी शेप है। और अगर अपने पास तीनों लॉन पेयर आ जाएं, ये भी लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली ये कैसा मिलेगा, फिर मुझे लीनियर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑक्टाहेड्रल केस में अगर ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी जब तक लॉन पेयर नहीं, एक लॉन पेयर आ जाए। अब देखो इसमें देख सकते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पे अपने पास एक लॉन पेयर, ऑक्टाहेड्रल के केस में भी आप देख लें यहाँ पे जल्दी से। अगर ऑक्टाहेड्रल का केस है तो अभी मैंने लिया था SF6 में, SF6 में इस तरीके से ले रहे थे हम लोग। तो यहां पे मैं सेंट्रल एटम मान ले रहा हूं कोई SF6। यहां ध्यान दें, समझे। अगर मैंने यहां पे लिया ये कोई सेंट्रल एटम है, इस तरीके से लिया, तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते थे, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक लॉन पेयर आ जाए तो ये स्क्वायर पिरामिडल बनाता है। क्या बनाता है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, एक लॉन पेयर आ जाए तो आप एक लॉन पेयर इस तरीके से 4 तो ये दिखा देंगे। अब एक लॉन पेयर दिखा दीजिए और यहां पे एक बॉन्ड, तो ये पिरामिडल बन गया, तो ये स्क्वायर पिरामिडल आ जाता है। ठीक है, और अगर मेरे पास 2 लॉन पेयर आ जाए यहाँ पे तो ये स्क्वायर प्लेनर दिखाता है। अब ये वाला दूसरा लॉन पेयर भी बना दीजिए, अब नीचे वाले को इसको हटाइए और यहाँ पे एक लॉन पेयर और बना दीजिए ये, तो आपके पास ये केवल स्क्वायर प्लेनर दिखेगा। और अगर आपने पास यहाँ पे 3 लॉन पेयर आ जाते हैं, यहाँ पे 3 लॉन पेयर आ जाते हैं तो ये टी शेप दिखाता है। क्या दिखाता है, टी शेप। ठीक है, 3 लॉन पेयर आने पर अपने को क्या मिलता है, टी शेप मिल जाता है। तो 3 लॉन पेयर कहां पे अपने लोग दिखाते हैं वो समझ लें। यहां पे 3 लॉन पेयर आने पर ये ऊपर वाले इस तरीके से ही रहते हैं सेंट्रल एटम के साथ, टी शेप में आता है ये 3 लॉन पेयर आने पर। ठीक, यहां ध्यान रखना, एक ये है हमारे पास एक लॉन पेयर और 2 लॉन पेयर हमारे पास ये हो जाते हैं, तो ये लुक लाएगा टी शेप में आ जाता है। अगर हमारे पास 4 लॉन पेयर हो जाएंगे तो ये फिर लीनियर शेप में आ जाता है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर आने पर इनकी शेप अलग अलग होती है। ज्योमेट्री सभी की सेम होगी। जब ज्योमेट्री का मतलब जब लॉन पेयर प्रेजेंट ना हो, 0 हो, तो ज्योमेट्री यूज करेंगे। शेप, उसी ज्योमेट्री की शेप अलग अलग हो सकती हैं, तो आप देख सकते हैं कब आती है बैंड शेप, कब आती है पिरामिडल, कब आती है स्क्वायर प्लेनर, वो यहां बना हुआ। अगर और चीजें देखना चाहें एग्जांपल के थ्रू एक नजर में इसको आप बना सकते हैं। अगर एक नजर के थ्रू आप और देखना चाहें तो मैं एक टेबल और दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको साफ क्लियर दिख जाएगा। यहां देखिए मैंने कई सारे यहां पे लिया है। अगर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, 0 लॉन पेयर हो तो लीनियर होगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या, ये एग्जांपल भी दिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इनकी स्ट्रक्चर वगैरह बनाई गई है। जो मैं अभी समझा रहा था उनको मैंने यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाया हुआ है, आप इनको चेक कर लीजिए। जैसे कहीं पे हमारे पास कोई भी चीज कहता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे है कि 4 लॉन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर, तो टोटल तो 5 ही हुए। 5 का मतलब 1 S 3 P और कितना D, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे अगर मेरे पास 5 है, 5 का 1 S 3 P और कितना 4 1 D, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही नजर आएगा अपने पास। बट यहां एक लॉन पेयर है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा होता था अपने पास, अपने को पता है। यहां पे अपने पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर अपने को पता है तो स्ट्रक्चर बताइए, इस तरीके से हम लोग लेते थे ट्राइगोनल और ये बाई पिरामिडल। अब एक लॉन पेयर अगर आ जाएगा तो किसी भी एक जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे हम किसी एक जगह पे लॉन पेयर दिखा देंगे, इस जगह पे। ठीक है, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर अभी मैंने पीछे बताया था आपको। सीसॉ अभी आपने देखा था, एक इस तरीके से हम लोग लेते थे। तो 1 2 3 4, ठीक, 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक ये लॉन पेयर है। तो सीसॉ स्ट्रक्चर, ये सब चीजें मैं पीछे बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो इन तरीके से ये टेबल में कई सारे एग्जाम्पल दिए, एक एक करके आप इसको लिखिएगा और उसमें कई सारी चीज नजर आ जाएंगी। ज्योमेट्री और शेप में मैंने अंतर बताया, लॉन पेयर कैसे निकाले जाए, राइवेशन की 2 टेक्निक बताई कैसे निकाले, कैसे हम लोग तैयार करते हैं, फुल मेथड क्या होता है, कई सारी चीजें बताई। और कई सारे एग्जाम्पल देखने हो कि लीनियर के कई सारे एग्जाम्पल, टेट्रा के अंदर बेंट कौन बनाएगा, आपके पास पिरामिडल कौन बनाएगा, टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री है, बहुत सारा है इसमें।
इतना है कि मैं सभी कुछ बता रहा हूं आपको, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको लगेगा पर यहां पे सिरदर्दी थोड़ी सी है, करना पड़ेगा रफली। तो आप करके देखिए, जो ना आए आप यहां पे देखिए, आपको ना आने की समस्या वजह ही नहीं, आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा मैं किस तरीके से बता रहा हूं। कई सारे एग्जांपल वाला मैं एक चार्ट और दिखा दे रहा हूं यहां पे, कि यहां पे आप देखो कई सारे एग्जांपल्स अपने पास दिए हैं कि कौन कौन अपने पास एग्जांपल्स को देखें, कौन लीनियर बना सकता है, कौन एंगुलर या वी शेप बना सकता है, कौन सा पिरामिडल वेंट शेप और ये लीनियर बना सकता है। कई सारे एग्जांपल दिए, इनको ट्राई करिएगा, देखिएगा। मैंने यहां पे कई सारे एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, sp sp3 sp, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप लेते हैं, जैसे यहां से कहीं से भी आप कोई भी एक स्ट्रक्चर उठाते हैं, सपोज करिए कि मुझे किसी ने यहां से नाइट्रेट आयन दे दिया, क्या दे दिया, NO3 माइनस। तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लोगे, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ये हैं और एक माइनस चार्ज की वजह से। तो 5 6 3 या 18 और प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 19, 19 और प्लस 5 24, 24 का मतलब ये आ जाएगा 8 से डिवाइड 3 24, तो ये कितने आ जाएगा, sp2। ये ट्राइगोनल प्लेनर में होगा, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर में है। ये कैसे है सबकी, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। अब ट्राइगोनल प्लेनर ये आया, ट्राइगोनल प्लेनर है, या ट्राइएंगुलर प्लेनर भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपको आसानी से, अगर मैं कहा लोन पेयर बताओ, अगर लोन पेयर है कि नहीं है, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, 3, माइनस साइड एटम भी कितने, 3, कोई लोन पेयर नहीं है, 0। तो लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री केवल ध्यान देनी है, यहाँ पे आपकी शेप का कोई मतलब नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीजों को ध्यान दें आप आराम से। और हर टाइप का स्ट्रक्चर मैंने यहां बताया कि कौन सा एग्जांपल किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, शेप क्या होती है, ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है, वो सब मैंने बताने की कोशिश की है आपको। तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग आगे वाले में रेजोनेंस और डायपोल मूवमेंट के बारे में सीखेंगे। तो स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।